औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की 7 एक्सरसाइज 7.2 और इसमें क्वेश्चन जो है वो 6, 7, 8 और 9 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं, ठीक है जी। तो आज हम जो है इसका 6, 7 और 8 करेंगे और 9 भी इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास 6 वाले क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है। 1 स्लोप फार्मूला, 2 स्लोप फार्मूला, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, ठीक है ना, वो हमने लगाने हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है ना, उसमें वो कहता है कि लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है और इसमें पॉइंट एक दिया हुआ है। तो याद होगा कि मैंने कहा था अगर मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो इसके ऊपर जो स्लोप है ना वो क्या होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। अगर लाइन मेरी वर्टिकल है ऐसे तो वो मेरे पास अनडिफाइंड होती है, ठीक है ना। तो उसको आप लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट लिखते हैं, और इसको 1/2 भी 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो सवाल करते हैं। पहला है, उसने पॉइंट हमें दिया हुआ है, कहता है एक पॉइंट आपको दिया हुआ है वो है 7 और -9, ठीक है। और जब भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ना उसके लिए मेरे पास स्लोप का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्लोप अब इसकी जो है वो मेरी होगी, क्योंकि उसने ये कहा है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है, सीधी है, बिल्कुल पहला पार्ट है जो, तो इसलिए इसकी जो स्लोप है ना वो 0 होगी, ठीक है। अब एक नंबर 1 पॉइंट फार्मूला जो है वो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि 1 पॉइंट फार्मूला जो है वो पेज नंबर आपका 133 पे है, ठीक है। तो इस पे हमने फार्मूला था मेरे पास y माइनस y1 इक्वल टू mx-x1, ठीक हो गया। ये मेरा फार्मूला है, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। ये कब फार्मूला यूज़ होना है, जब हमारे पास एक पॉइंट उसने दिया होगा और स्लोप होगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे कि y, ये पहली रकम है, पहली जो है वो x1 है, ये y1, तो y वैसे का वैसा माइनस y1 देखिए मेरे पास है -9 इक्वल टू m मेरे पास है 0, x वैसे का वैसा -x1 जो है वो मेरे पास 7 है, ठीक है। y माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू ये 0 है, ये सारी रकम 0 हो जाएगी। 0 से जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, बस इधर तक ये आगे सोल्व नहीं होता। तो ये मेरे पास दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि लाइन एक पॉइंट आपको दिया हुआ है -5 और 3, और स्लोप चूँकि मेरे पास वर्टिकल, वो कह रहा लाइन जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल इसके ऊपर स्लाइड हम नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो इसका हम m इक्वल टू 1/0 लिखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला वही y माइनस y1 इक्वल टू mx-x1, ठीक है। ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। तो y माइनस y1 मेरे पास क्या है 3 इक्वल टू m मेरे पास है 1/0, और ये है मेरे पास x माइनस x1 है माइनस का 5, ठीक हो गया। तो y माइनस 3 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेते हैं, तो x माइनस माइनस प्लस 5/0, ठीक है। तो इसके नीचे मेरे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5, और ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगा। तो बस यही मेरे पास आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस बस करनी है, तो आपको समझ आ जानी है। फार्मूलाज आपको जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। आगे तीसरा पार्ट है, वो कहता थ्रो ए। अच्छा, अब इसमें भी जो सी वाला पार्ट है ना मेरे पास, इसमें उसने ना a पॉइंट एक दे दिया है -6 और 5। इसी तरह उसने स्लोप हमें दी जिसको m से शो करते हैं, वो है 7। तो अब देखें कि एक पॉइंट है और स्लोप है, तो यही फार्मूला लगेगा ना। तो ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होना है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1,
ठीक हो गया, ये मेरा फार्मूला हो गया। ये मेरे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो y माइनस y1 है मेरे पास 5 इक्वल टू m मेरे पास देखें 7 है, और x वैसे ही x1 जो है मेरे पास माइनस का 6 है। ठीक है, y माइनस 5 इक्वल टू 7x, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42। ठीक हो गया। हम रकमों को जो है इस वाली रकमों को उधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं। मैंने x को जो है वो प्लस का रखना है, ये रकम मेरी उधर जाएगी, तो हो जाएगा 7x y माइनस का, और 5 इधर आके प्लस का हो गया, और 42 है ना वो वैसे का वैसा रहेगा। तो 0 इक्वल टू, अब देखिए 7x माइनस वाई प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे हैं 47, तो और लिख के इसको तरतीब सीधी कर लें, 7x माइनस वाई प्लस 47 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। 6 का डी पार्ट, तो डी पार्ट में भी सेम उसने एक पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया। ई पार्ट में भी ऐसी है, एक पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया। याद रखनी है कि अगर एक 1 पॉइंट हमें दिया हो और स्लोप दी हो तो हमने 1 पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है सोल्यूशन। तो इसका फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y मेरा वैसे ही रहना है, y1 जो है वो हमारे पास ये x1 y1। ठीक हो गया, तो y1 मेरे पास माइनस का 3 है इक्वल टू m, देखें उसने ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो x माइनस x1 है मेरे पास 8। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0 को सारे इस रकम से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाएं, इधर मेरे पास फिर से एक पॉइंट है, और जो m है ना वो उसने इधर जो लिखा हुआ है ना ई पार्ट में, वो लिखा हुआ है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब यही होता है कि इनफाइनाइट आ जाता है, एरर आ जाता है, या फिर कैलकुलेटर पे आप करें ना तो वो एरर आ जाता है, तो उसको मैं 1/0 लिखता हूँ, याद रखिएगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y देखिए मेरे पास इधर ये x1 है, ये y1, तो y माइनस 5 इक्वल टू स्लोप मेरी 1/0, x वैसे का वैसा, और x1 जो है वो मेरे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो x माइनस प्लस 8/0, और इसके नीचे 1 है, इसको करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को इस पूरी रकम से और 1 को इससे, तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस 8 और 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5। तो देखें 0 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ x प्लस 8 इक्वल टू 0 ये चीज़ बच जाएगी। आगे करते हैं, इसमें देखिए 2 पॉइंट आ गए हैं। अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसमें सिर्फ उसने एक पॉइंट दिया हुआ था और स्लोप थी, तो इसके अंदर हमें जो है उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो 2 पॉइंट का फार्मूला ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे 134 के ऊपर, तो पेज 134 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। 2 तरह के लिखे हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई एक फार्मूला जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x2। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है फार्मूला है, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। ये कब यूज़ होना है, जब आपके पास 2 पॉइंट हो और हमसे ये कह रहा हो कि भाई आप इक्वेशन बनाएं, तो इक्वेशन के लिए ये 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, तो देखें यहाँ पे फिर से वही काम है, x1 है ये y1, फिर इधर x2 और ये y2। ठीक हो गया, तो मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। y वैसे ही y2 मेरे पास है माइनस का 1 इक्वल टू y2 माइनस 1, y1 मेरे पास है माइनस ये फार्मूले वाला, और एक माइनस जो इसका खुद का है, नीचे x2 है 9, और x1 मेरे पास है -5। ठीक हो गया, अब आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x
माइनस x2 देखिए मेरे पास है 9। तो इधर माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 आ गया, और इधर से देखिए मेरे पास कि ये माइनस का 1 वैसे ही माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, और ये भी माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5, और ये इधर आ जाएगा x माइनस 9। ठीक हो गया। अब देखें इसको मज़ीद सोल्व करेंगे कि ये ऊपर वाली रकम है, ये बल्कि हल कर लेते हैं। y प्लस 1 इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दें क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 2 और ओवर में आपके पास आ जाएगा 9 और 5 कितना हो जाता है 14। ठीक है, और ये वाली रकम जो है ये x माइनस 9 ऊपर वैसे की वैसी आ जाएगी। अब इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 है, ये 14 इस ऊपर वाली से, ये 1 इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 1 मल्टीप्लाई ये 2 भी अंदर साथ में आ रहा है, चाहे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेरे पास आ जाएगा। और इधर से 14y प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 18 इक्वल टू 14y प्लस 14। ठीक है, इस सारी रकम को उठा के इस साइड पे ले आएँ तो देखिए हमारे पास जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा कि ये मेरे पास 2x और माइनस 14y, ये 14 इस साइड पे आया माइनस का हो गया। ये 18 जो है ये पहले का ही मेरे पास माइनस का है, और 14 जब इधर लेके आएंगे ये भी मेरे पास माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 लिखेंगे हम। ठीक है, तो 2x माइनस 14y माइनस माइनस प्लस, और 18 में 14 प्लस करें 32 होंगे प्लस, लेकिन साइन हम हमेशा वो बड़ी रकम वाला लगाते हैं, इक्वल टू में 0। तो ये मेरे पास जो है इसकी इक्वेशन बन गई। जी पार्ट, जी के बाद हम करेंगे ये एच वाला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, और फिर आखिरी पार्ट है जो वो आई। ठीक है, ये मेरे पास 3 पार्ट रह गए हैं इसके। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें अब ये देखें, गौर करें कि अभी तक के जो सवाल हमने किए हैं ना वो तीनों किसी और मेथड से थे, 2 फार्मूले उसमें यूज़ किए हैं। अब इधर देखिए मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट। अभी तक ये वाला सवाल हमने नहीं किया है। y इंटरसेप्ट हो और आगे उसने एक स्लोप दी हो। इसके वैसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं जो में भी आपको नेट पे भी मिल सकते हैं। इसमें अगर मेरे पास y इंटरसेप्ट -7 है तो एक अगर मैं इसका पॉइंट बनाता हूँ तो x मेरे पास 0 हो जाएगा और ये मेरे पास 7 हो जाएगा जो y इंटरसेप्ट है, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई और चूंकि x उसने नहीं दिया हुआ। याद है आपको, हम जब एक पॉइंट लेते हैं उसमें x और y होता है। ठीक है, वो कहता y इंटरसेप्ट है तो वो 7 है। ठीक है, वो भी माइनस का, और x नहीं है तो वो मैंने 0 रख लिया। अगर मैं नंबर लाइन के हवाले से बात करूँ, अगर इधर मेरे पास कोई पॉइंट है तो जो x होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से भी हल करूँगा और दूसरा एक और फार्मूला है उसके साथ भी हल करूँगा। आपको जो इजी लगे वो आपने कर लेना है। इधर है मेरे पास m = -5। अब ये 1 स्लोप वाला फार्मूला लगा के 1 पॉइंट वाला, यानी y माइनस y1 = m x माइनस x1। तो y मेरे पास क्या होगा, y कुछ नहीं है, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है। तो y1 मेरे पास आ जाएगा -7 = स्लोप है -5 x माइनस x1 जो है वो 0। ठीक है, तो y माइनस प्लस 7 और ये माइनस का ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस बल्कि ये आगे 0 ही हो जाएगा, वो हम लिखेंगे नहीं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड पे ले आएँ तो y + 7 और ये इधर आएगा, बल्कि तरतीब से ही लिखते हैं कि ये इधर आके प्लस का 5x हो गया और +7 वैसे का वैसा। तो ये देखिए मेरे पास इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला है, वो फार्मूला होता है y = mx + c। अगर वो y इंटरसेप्ट कहे तो इसके अंदर मेरे पास ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर आप इससे करेंगे ये भी तरीका ठीक है। अगर आप लोग ये वाला मेथड करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे स्लोप इंटरसेप्ट पे हमें अगर वैल्यूज़ देता है इंटरसेप्ट पे, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा के इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसने लिखा भी हुआ है कि वाई इंटरसेप्ट स्लोप जो है वो m है, ये m जो लिखा हुआ है, और वाई इंटरसेप्ट वो c है, ठीक है। इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है ना, इसको c का नाम दिया, जैसे c का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इधर आप लिख भी सकते हैं वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू c और इक्वल टू -7, ठीक हो गया। और स्लोप मेरे पास उसने ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो x जो है वो इसमें x उसने नहीं कहा हुआ, तो ये मैं फार्मूला लगाऊंगा, यानी y वैसे का वैसा, ठीक है। और इक्वल टू में m की वैल्यू मेरे पास है -5x और c मेरे पास ये देखें -7 है, ठीक है। अब इसको तरतीब से सारी रकमें इधर ले आएंगे, ये इधर आके प्लस का 5x हो गया, ये भी इधर आके प्लस का 7 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये भी देखें, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा वैसे बेस्ट जो है वो ये वाला है, आपने इसको जो है वो कर लेना है, ठीक है। अब इधर देखिए हमारे पास आ गए हैं दो, अभी तक एक इंटरसेप्ट आया था, इसमें भी एक इंटरसेप्ट आया है, ठीक है। इस वाले को और इस वाले को सेम आप मेथड से कर सकते हैं। ये x इंटरसेप्ट है ना, इसमें देखिए मेरे पास x है -9 और y मेरे पास 0 हो जाएगा, और इक्वल टू जो m है वो -4 ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये देखें सेम इसी तरह मेथड से कि y इंटरसेप्ट मेरे पास y की वैल्यू है, x इंटरसेप्ट की मेरे पास कुछ नहीं है तो वो 0 है। इसमें x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है मैं -9 लिखूँगा x इंटरसेप्ट, y को 0 रख के y -y1 इक्वल टू m x -x1 वाला फार्मूला लगा के इसकी इक्वेशन जो है वो बना लूँगा, ठीक है। तो y वैसे का वैसा -y1 जो है वो मेरे पास 0 है, इक्वल टू m मेरे पास -4, x वैसे का वैसा, और ये मेरे पास -9, ठीक हो गया। तो y इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा, तो -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 4 36 आ जाएगा। इस सारी रकमों को उठा के इधर ले आएँ, y + 4x + 36 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आई वाला जो पार्ट है ना 6 वाले क्वेश्चन का, वो भी सोल्व हो गया। अब इसको कर लेते हैं। ये मैंने पहले इसलिए सोल्व कर दिया है क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे थे इसलिए, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर आ जाए तो इसके लिए आपको मैंने वैसे फार्मूला बताया हुआ है, फिर भी मज़ीद हम जो है इसको सीख भी लेते हैं और मैं बता भी देता हूँ। हमारा पेज नंबर है 134। इसके ऊपर अगर आप आएँ, इसको देखें कि लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉन ज़ीरो x एंड y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ये जो मेरे पास इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ ना, ये सवाल है मेरे पास, तो इसमें जो x इंटरसेप्ट है ना इक्वल टू ये होगा मेरे पास a इक्वल टू -3, और जो y इंटरसेप्ट होगा ना वो मेरे पास होगा b इक्वल टू 4। उसने खुद लिखा हुआ है कि x एंड y इंटरसेप्ट आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, a एंड x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। देन वो कहता फार्मूला इसका ये लगेगा कि x ओवर a प्लस y ओवर b और इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू पुट करके हम बनाना क्या है, बनानी इक्वेशन ही है हमने इसकी भी, ठीक है। तो x में देखें x वैसे का वैसा और a मेरे पास है -3 प्लस y वैसे का वैसा, b है मेरे पास 4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, चाहें तो आप इसको जो है एलसीएम ले लें या फिर इसका एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करवा दें सारी रकमों के साथ। तो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ इसका 3 और 4 का तो 12 आएगा, ठीक है। 1 और 4, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 1 और 1, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 3 ज़ार 12। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना आपके पास वो आ जाएगा 12, बल्कि एलसीएम आप जो आया है ना 12 उसको सारी रकमों से मल्टीप्लाई करवा दें।
12 मल्टीप्लाई माइनस एक्स ओवर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई वाई ओवर 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये इससे कट हुआ तो 4, ये इससे कट हुआ 3 और ये कट नहीं होता तो इधर से आ गया -4x प्लस 3y और ये मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू में 12, क्योंकि 12 1 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको उठा के भी इधर ले आएँ या फिर ये सारी रकम उधर ले जाएं तो भी एक ही जैसा हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू प्लस का 4x माइनस का 3y और प्लस 12, तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन बन गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं। कहता फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। सेगमेंट ज्वाइनिंग जो है मैं इधर समझाता हूँ आप लोगों को कि ये मेरे पास 2 पॉइंट है ए और लाइन सेगमेंट, ये सीधी लाइन होती है और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है, इसकी इक्वेशन तैयार करनी है। इसका मतलब है इसके लिए मुझे ये पॉइंट भी चाहिए होगा, एक स्लोप का पॉइंट भी तो चाहिए होता है ना। तो ये पॉइंट, अब इसकी मदद से मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूँगा। अब गौर करें, ये लाइन है, इसका ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको आप पी का नाम दे लें या एम का नाम दे लें, चूँकि मिड पॉइंट है, एम का आपकी मर्ज़ी है, पॉइंट है तो पॉइंट नाम दे लें। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, अब आप ज़ाहिर सी बात है हमें स्लोप भी चाहिए होगी, क्योंकि हमने क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पॉइंट स्लोप जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 पॉइंट की मदद से मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। तो 7.1 में हमने मिड पॉइंट बहुत निकाला। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी, तो x1 देखें, x1 ये है और x2 ये, तो 3 प्लस 9 और ओवर में 2, y1 5 प्लस y2 8 ओवर में 2। ठीक हो गया, इसको रेज कर देता हूँ। नाइन और 3 12 ओवर 2, ये प्लस करेंगे तो 13 ओवर 2, ये कट हो गया, 6 आ गया, तो 6 और 13 ओवर 2, ये मेरे पास m आ गया। ठीक है, उसका मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब चूंकि हमें स्लोप भी चाहिए, पॉइंट मेरे पास आ गया है, तो अब मुझे चाहिए स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है। अब इसी का पहले, अच्छा बात ये है कि स्लोप में, ये मेरे पास 2 पॉइंट है, इसका मेरे पास जो है मिड पॉइंट आया है, ये मिड पॉइंट आ गया। तो स्लोप मैं पहले ना ऐसा करता हूँ, ये वाली स्लोप निकाल लेता हूँ इसकी। जब मेरे पास ये स्लोप आ जाएगी तो परपेंडिकुलर में उसको जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे तुम्हारे पास, क्योंकि इसका तो मैं दूसरा पॉइंट है ही नहीं है जिसकी मैं स्लोप निकालूँ, इसलिए मैं इसी की मदद से स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, तो स्लोप m, इसको स्मार्ट इधर लिखें, स्लोप इक्वल टू m। तो m का फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास सेम वही काम कि x2 देखें मेरे पास है 8, x1 5, y2 मेरे पास 8 है और y1 मेरे पास है 5, x2 है 9 और x1 है मेरे पास 3 इक्वल टू 8 में से 5 निकाल दें आप तो 3 आ जाएगा और 9 में से 3 निकाल दें 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 1 ओवर 2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा प्लस में, ये स्लोप आ गई। अब चूँकि हमने जो काम कर रहे हैं ये सारा काम दाम किया है, ये हमने जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना इसके लिए किया है, इसका पॉइंट निकाल लिया, ये वाला स्लोप निकाल ली है, वो इसकी निकली है। अभी मैंने परपेंडिकुलर की निकालनी है स्लोप, परपेंडिकुलर
एम इसका परपेंडिकुलर जो स्लोप लाइन होती है ना उसकी बल्कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप लिख लें, परपेंडिकुलर लाइन M1 M2 इक्वल टू -1 होता है, आपको ये चीज़ याद होगी। ठीक है, तो ये लगा लें आप, M1 लगा लें या M2 लगा लें, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1। इसको आप देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, तो M2 इक्वल टू -2। तो स्लोप देखिए मेरे पास परपेंडिकुलर की स्लोप -2 आ गई। और एक इसका तरीका है, टीचर्स कुछ ये बताते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो अगर ये M1 है, इसका M2 देखना चाह रहे हैं, तो रेसिप्रोकल मेरे पास आ जाता है 2, लेकिन इसके साथ माइनस भी लगाना है। तो ये तो रटे वाला काम हो जाता है, ये भूल भी सकता है आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ फिक्स है, आपको पता है। तो हम उसको सोल्व करेंगे तो इसका M2 खुद निकाल लेंगे। अगर ये याद रह जाता है कि जो मेरे पास स्लोप आनी है उसका परपेंडिकुलर लेके आने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये मेरे पास M2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सारा काम हो गया है, ठीक हो गया। तो अब मैंने इसका क्या करना है, ये मेरे पास M भी आ गया और मेरे पास एक पॉइंट भी आ गया। अब 1 पॉइंट वाला फार्मूला आप सबको याद होगा कि y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x1। ठीक है, तो y वैसे का वैसा, y1 मेरे पास इधर से, ये जो मेरे पास पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है। तो y1 देखिए मेरे पास आ जाएगा 13/2 और इक्वल टू स्लोप देखिए मेरे पास आ गई है -2 और x वैसे का वैसा और x1 है 6 प्लस का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखें इधर मेरे पास ये y माइनस 13/2 इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -2x माइनस प्लस 12। ठीक हो गया। अब चूँकि ये बटे में मेरे पास एक ही रकम है तो इसका जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो 2 को सारी रकमों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई 13/2 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 12। ये 2 कट हो गया तो ये 2y हो जाएगा -13 इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस प्लस 4x और इधर मेरे पास हो जाएगा 24। ठीक है, सारी रकमें उठा के इस साइड पे ले आएँ, आपके पास सवाल सोल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी और क्वेश्चन 7 सोल्व। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गौर करें कि उसने ना हमें कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -4 और -6। लाइन की हमने जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि उसने जो हमें स्लोप दी है ना वो परपेंडिकुलर की स्लोप दे दी है। किसकी दे दी है? परपेंडिकुलर की। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं फिर रेसिप्रोकल लूँगा। 2 तरीके बताए ना आपको, रेसिप्रोकल ले लें या इसको सोल्व कर लें। तो ये होगा कि ये M1 लगा लें और ये M2, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3 आ जाएगा और ये जो चीज़ है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने वो जो तरीका आपको बताया हुआ है फॉर परपेंडिकुलर जो है इसको कन्वर्ट कैसे करना है सेकंड स्लोप निकालने के लिए कि M1 M2 इक्वल टू -1, हमने ये वाली स्लोप इसमें रख लें -3/2 और मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1। वैसे ही इसको उठा के इस साइड पे लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3, इसको उल्टा कर देते हैं। आपको पता है इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड होना ना, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। देखिए माइनस प्लस, तो M2 इक्वल टू प्लस का 2/3 आ जाता है। ये तरीका आपको अगर आ जाता है तो गुड है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये पॉइंट है और एक ये स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है वो लाइन का है और ये जो स्लोप उसने दे दी है वो परपेंडिकुलर की दे दी है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ जी। तो अब एक पॉइंट हो और स्लोप हो तो फार्मूला हमें पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x1। तो y माइनस y1 जो है वो इधर से हम लिख लेते हैं,
ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो y1 आ गया मेरे पास -6 इक्वल टू m है 2/3 और x वैसे का वैसा, x1 जो है वो मेरे पास -4 और ये y +6 इक्वल टू, ये ऊपर रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 ये हो जाएगा x प्लस प्लस, बल्कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई ही कर दे, 2x और प्लस 4 2s are 8 और नीचे मेरे पास 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, 1 को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा +8, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा y +6 मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 2x ही हो गया ना, +8 इक्वल टू 3y +6 3s are 18। इस सारी रकमों को उठा के इस साइड पे ले आएँ तो मेरे पास 2x - 3y +8 और -18 इक्वल टू 0। ये 18 में से 8 निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x - 3y और -10 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 9 में आ जाए तो 9 में गौर करें कि उसने ना हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये जो पॉइंट है ना वो दिया हुआ है लाइन का, और फाइंड भी वही चीज़ करनी है। और आगे कहता है पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास m1 है -24। अब चूंकि उसने परपेंडिकुलर नहीं कहा, पैरेलल कहा है, तो आपको पता है कि m1 इक्वल टू m2 होता है, तो मेरे पास ये भी 24 है, m2 भी 24 है, तो एक ही जैसा हुआ ना, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वही चीज़ रहेगी, इसका m2 जो है वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखें एक पॉइंट है और स्लोप है, तो 1 पॉइंट वाला फार्मूला लगा देना है y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y मेरे पास वैसे ही -y1 इधर से x1 है, ये y1 है, y1 जो है वो -5, m मेरे पास है -24 और x वैसे ही x1 क्या है वो 11। y -+5 इक्वल टू -24x +11 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करवा दें। वैसे आप कैलकुलेटर भी करवा सकते हैं। देखिए 24 × 11, अगर वैसे भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी ठीक है, 2 ये आ जाएगा 264, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास। अब सारी रकमें उठा के इस साइड पे ले आएँ तो y +24x प्लस का 5 और ये इधर आके माइनस का 264 इक्वल टू में 0। तो y +24x और माइनस का 64 में से 5 निकाल दें तो 259 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ इन क्वेश्चन का, लेक्चर नंबर जो 2 था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।